हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मटेरिया मेडिका सीरीज का लेक्चर नंबर 28। 27 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं। हमने लास्ट मेडिसिन जो पढ़ी थी वो थी एज़ेरम यूरोपियम। अब हम पढ़ेंगे एस्टेरियस रूबेंस। तो स्टार्ट करते हैं। एस्टेरियस रूबेंस का कॉमन नेम है रेड स्टारफिश। स्टारफिश से ये मेडिसिन प्रिपेयर हुई है। अ रेमेडी फॉर साइकोटिक डायथीसिस फ्लेवी लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद अ रेड फेस। तो डायथीसिस जो पेशेंट की कैसी है, साइकोटिक पेशेंट है, फ्लेवी है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है और उसके साथ साथ उसका रेड फेस है। ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है पेशेंट का। उसमें अब कंप्लेंट्स क्या क्या होंगी? लेंसिनेटिंग पेन देखने को मिलेगा, नर्वस डिस्टर्बेंसेस, न्यूरैल्जिया, कोरिया एंड हिस्टीरिया कम विद द रेंज ऑफ दिस रेमेडी। तो इस रेमेडी में क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या आएंगे, किस किस चीज़ पे ये वर्क करेगी? तो नर्वस डिस्टर्बेंसेस, न्यूरैल्जियाज, कोरिया और हिस्टीरिया, चारों चीज़ें क्योर करेगी ये। हैज़ बीन यूज फॉर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट। कैंसर ऑफ ब्रेस्ट के लिए अच्छी मेडिसिन है एंड हैज़ एन अनक्वेश्चनड इन्फ्लुएंस ओवर कैंसर डिसीज। और कैंसर डिसीज पे इसका बहुत अच्छा काम है। एक्साइटमेंट इन बोथ सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा इस मेडिसिन में। अब चाहे वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट हो या फिर किसी भी इमोशन की वजह से एक्साइटमेंट हो। हेड में क्या है? कांट बियर कॉन्ट्रडिक्शन बियर नहीं कर पाएगा। थोड़ा भी कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे इससे तो इसमें एकदम इमोशंस हाई हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगा, चाहे वो फाइट करे या फिर कैसा भी इमोशन आए, पर कॉन्ट्रडिक्शन झेल नहीं सकता ये। शॉक इन द ब्रेन में शॉक की कंडीशन होगी, थ्रोबिंग सेंसेशन होगा, क्योंकि जब कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो एकदम हीट फील होती है हेड में, और उसके साथ साथ थ्रॉबिंग सेंसेशन होता है। एज इफ सराउंडेड बाई हॉट एयर, ऐसा लगेगा कि गर्म हवा से सराउंडेड है। फेस में क्या है? रेड पिंपल्स दिखेंगे ऑन द साइड ऑफ नोज के साइड्स में, चिन पे और माउथ पे। कहाँ? माउथ पे, चिन पे और नोज पे। डिस्पोजिशन चीक्स पे नहीं है। डिस्पोजिशन टू पिंपल्स एट एडोलसेंस में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आएंगे किसके? एस्टेरियस के पेशेंट में। स्टूल में कैसा है? कॉन्स्टिपेशन होगा, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होगा, इनफेक्चुअल डिज़ायर होगा। इतना ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन है कि डिज़ायर ही नहीं है, नो डिज़ायर, इनफेक्चुअल डिज़ायर। और डिज़ायर है भी तो इनफेक्चुअल है, स्टूल पास नहीं हो रहा। स्टूल कैसा पास होगा? ऑलिव की तरह। डायरिया वाटरी होगा, ब्राउन होगा, गसिंग आउट इन अ जेट, और एक जेट की तरह एक झटके से पास होगा। जैसे जेट जब ऑन करते हैं तो एकदम पानी निकलता है ना, तो उस टाइप का गशिंग आउट इन अ जेट। ठीक है। फीमेल क्या है? कॉलिक एंड अदर सफरिंग सीज विद अपीयरेंस ऑफ फ्लो जैसे ही आएगा वैसे ही सारी सफरिंग सीज हो जाएंगी, रुक जाएंगी, कॉलिक भी नहीं होगा। ब्रेस्ट में स्वेलिंग होगी, पेन होगा और लेफ्ट साइड इसकी वर्स होगी। अल्सरेशन होंगे, साफ पेन्स के साथ साथ, और स्कैपुले को पियर्स करेंगे। ठीक है, पियर्सिंग पेन होगा जो स्कैपुले तक जाएगा। पेन रेडिएट टू द लेफ्ट आर्म एंड फिंगर वर्स मोशन। जो पेन है वो रेडिएट होगा लेफ्ट आर्म तक और फिंगर तक। कहाँ से? ब्रेस्ट से लेफ्ट आर्म देन फिंगर्स, और मोशन से और ज़्यादा वर्स होगा। एक्साइटमेंट ऑफ सेक्सुअल इंस्टिक्ट विद नर्वस एजिटेशन। सेक्सुअल इंस्टिक्ट के साथ साथ नर्वस एजिटेशन देखने को मिलेगी। नोट्स एंड इंड्यूरेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड। नोट्स और इंड्यूरेशन देखने को मिलेगा मेमोरी ग्लैंड का। डल एकिंग नोरेल्जिक पेन दिखेगा रीजन में। चेस्ट में क्या है? ब्रेस्ट स्वेल हो जाएंगे, इंड्यूरेटेड मास्टाइटिस की कंडीशन है, या फिर कैंसर ऑफ ब्रेस्ट भी के लिए भी अच्छी मेडिसिन है। न्यूरैल्जिया देखने को मिलेगा, लेफ्ट ब्रेस्ट से लेफ्ट आर्म तक जाएगा जो। पेन दिखेगा अंडर द स्टर्नम एंड द इन मसल्स ऑफ प्रिकॉर्डियल रीजन। प्रिकॉर्डियल रीजन्स की जो मसल्स हैं उसमें भी पेन देखने को मिलेगा। लेफ्ट ब्रेस्ट फील एज ए पुल्ड इनवर्ड, ऐसा लगेगा लेफ्ट ब्रेस्ट को इनवर्डली पुल कर रहा है कोई। एंड पेन एक्सटेंड टू द इनर आर्म एंड द टिप ऑफ लिटिल फिंगर, और जो इनर आर्म है और लिटिल फिंगर है उसकी टिप तक दर्द जाएगा, ये हम पढ़ चुके हैं। नमनेस ऑफ हैंड एंड फिंगर्स ऑफ द लेफ्ट साइड का जो हैंड है और जो फिंगर्स है वहाँ पर नमनेस देखने को मिलेगी। कैंसर ऑफ मैमे के लिए अच्छी मेडिसिन है, इवन इन अल्सरेटिव स्टेज में भी, मतलब जहाँ पर अल्सर्स बन गए हैं, पस फॉर्म हो गया है या फिर डिस्ट्रक्टिव कंडीशन आ गई है, वहाँ पर भी हम दे सकते हैं कैंसर ऑफ मैमे में। एक्यूट लेंसिनेटिंग पेन होगा तो हम प्रिस्क्राइब कर देंगे। एक्सिलरी ग्लैंड स्वेल हो गए हैं, हार्ड एंड नोटेड है, तो एस्टेरियस रूबेंस दे देंगे। नर्वस सिस्टम में क्या है? गेट अनस्टेडी होगा, चल नहीं पाएगा प्रॉपर। मसल्स रिफ्यूज टू ओबे विल, जो मसल्स हैं
वो विल को नहीं ओबे करेंगी। मतलब विल है हमारी कि हम मूव करें, मसल्स को मूव करें, वो नहीं कर रही हैं। हम रोकना चाह रहे हैं तो वो नहीं रुक रही हैं, तो गेट अपीयरेंस आएगा, गेट वॉक आएगा। एपिलेप्सी की कंडीशन है प्रेसिडेंटेड बाय ट्विचिंग ऑल ओवर द बॉडी, पूरी बॉडी पर ट्विचिंग होगी, उसके बाद एपिलेप्सी देखने को मिलेगी। स्किन में विदाउट प्लाइबिलिटी एंड इलास्टिसिटी, तो स्किन बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है, बिल्कुल भी प्लायबल नहीं है। इची स्पॉट्स देखने को मिल रहे हैं। अल्सर्स विद फीटेड इकर, अल्सर्स देखने को मिल रहे हैं। सोरियासिस है, एक्ने है, हर्पीस जोस्टर है, और सब कुछ क्या है, लेफ्ट आर्म और लेफ्ट चेस्ट में, तो लेफ्ट साइड अफेक्टेड है। एनलार्ज एक्सिलरी ग्लैंड एनलार्ज हो गए। वर्स कब होगा, नाइट में और डैम्प वेदर में। तो वर्स कहाँ है, मोडेलिटीज़ में देखें तो वर्स कहाँ है, कॉफ़ी से, नाइट में और कोल्ड डैम्प वेदर में, और लेफ्ट साइड। तो ये थी हमारी एस्टेरियंस रूबिन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हमारी सिर्फ ए सीरीज़ की एक मेडिसिन बची है, वो है ऑरम मेटालिकम। तो ऑरम मेटालिकम हम कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर हमारी ए सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।